आज मैं आपको त्रिभुज काउंट करने की यानी कि ट्राइंगल काउंट करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, अगर मैं देखूं तो इसको काउंट करने की 3 ट्रिकें हैं। एक ट्रिक तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप इसको एक एक करके काउंट करो। अगर आप काउंट करोगे तो आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसको रट लो, काउंट करके रट लो, तो रट लोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तीसरी ट्रिक ये बोलती है कि इसको आप एज अ कॉन्सेप्ट सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं और रटने के बाद में क्या कर लेते हैं, रटने की ट्रिक क्या है इसकी, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 और 4, अगर आप काउंट करोगे तो 4 की जो वैल्यू होती है 27 होती है। यानी कि इसके अंदर जो ट्राइंगल आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसके अंदर में 4 ट्राइंगल यानी कि 1 2 3 और 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 27। अगर मान लो एग्जामिनर ने एक और बढ़ा दिया होता 5, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाती 48, और मान लो एक घटा दिया होता 3, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाती 13। ये आपको चार्ट दिख रहा है, या तो आप इसको रट लो, ठीक है ना। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जब आप इसको काउंट करोगे तो काउंट करने से या तो आपको संख्या सम मिलेगी, यानी कि आपको या तो ऑड मिलेगी या तो इवन मिलेगी, या तो सम मिलेगी या तो क्या मिलेगी, विषम मिलेगी। अगर मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 और 4, यानी कि अगर मैं देखूं, अगर मुझे ट्राइंगल को काउंट करने से एक सम संख्या मिल रही है, यानी कि इवन नंबर मुझे मिल रहा है, तो बेटा याद रखना जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है n+2 2n+1 अपॉन कितना 8। अब एक क्वेश्चन बना कि सर यहां पे n क्या है, तो अभी आपने काउंट किया था n 1 2 3 और 4, यानी कि यहां पे जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो अगर कोई भी इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या हो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो उसके लिए जो मुझे फॉर्मूला यूज करना होगा वो होगा n+2 2n+1 अपॉन 8। यानी कि यहां पे मैं n की वैल्यू कितनी रखूंगा 4 दूनी 8 और 1, तो 4 इंटू 4 और 2 6, 8 1 9, और बटा कितना हो जाएगा बेटा 8। तो 4 दूनी 8, 2 3 6 और 9 3 27। यही मैंने आपको बताया था इससे पहले चार्ट में कि अगर आप जब इसको काउंट कर रहे हो तो 1 2 3 और 4 एक सम संख्या है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो इस फॉर्मूले का यूज करो n+2 2n+1/8, जहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 हैं तो उसका जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा 27। अब मान लो एग्जामिनर ने आपको एक सम संख्या नहीं दी है, एक विषम संख्या यानी कि एक ऑड नंबर का ट्राइंगल दिया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। अब मैं इससे नीचे से एक लाइन पूरी हटा देता हूं। अब जो ये ट्राइंगल है ये ऑड बन गया, यानी कि विषम। तो वही सेम चीज अगर आप चार्ट देख रहे होगे तो चार्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो 1 2 और 3 की वैल्यू कितनी होती 13। अगर आप कॉन्सेप्ट में जाओगे तो ध्यान से देखो इसको, तो इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है n+2 2n+1, बस -1 कर देते हैं और सेम पहले जैसा रहता है अपॉन 8। तो यहां पर मैं जो n की वैल्यू अब रखूंगा वो रखूंगा 3। कहां से आया है 3, 1 2 और 3, तो 3 और 2 5, और 3 दूनी 6 और 1 7, और माइनस कितना हो जाएगा 1, और बटा कितना हो जाएगा बेटा 8। 5 3 15, 15 7 105, 105 में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे तो आएगा बेटा 104, और 104 में 8 का भाग करोगे तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, यानी कि जब n की वैल्यू 3 थी तो उसका जो ट्राइंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो बेटा याद रखना कि अगर जब भी आपको ट्राइंगल मिले, अगर वो सम है तो फॉर्मूला यूज करना n+2 2n+1/8, अगर वो विषम है तो यूज करना n+2 2n+1 -1/8। अगर ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट सीधा याद कर लो, अगर एक ट्राइंगल होगा तो वैल्यू 1 होगी, 2 होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 ट्राइंगल होगा तो वैल्यू 5 हो जाएगी, 3 ट्राइंगल होगा तो 13 हो जाएगी, 4 ट्राइंगल होगा तो 27 हो जाएगी, 5 ट्राइंगल होगा तो 48 हो जाएगी, 6 ट्राइंगल होगा तो बेटा 78 हो जाएगी, 7 ट्राइंगल होगा तो 118 वैल्यू हो जाएगी, और 8 ट्राइंगल होगा तो 170 इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। देखिए इन क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं हम लोग।
अगर बेटा मैं इस फिगर की बात करूं कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो आप सब बोलोगे सर एक ट्राइंगल है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच दूं तो आप बोलोगे कि सर अब इसके अंदर में 1 2 और पूरा का पूरा कितना 3, यानी कि 3 ट्राइंगल। ये 3 आया कहाँ से? अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं 1 और 2 और इस 1 और 2 को क्या कर दूं बेटा, जोड़ दूं, यानी कि 3। तो 3 कहाँ से मिला मुझे? यहाँ से मिला। अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो सेम नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और 4, तो इन सबको आप आपस में जोड़ दो तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि इसके अंदर में जो ट्राइंगल हो जाएंगे वो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अगर इसी में थोड़ा और आगे बढ़े हम लोग, इसी फिगर को थोड़ा सा मैं और बड़ा कर दूं और यहां पर एक लाइन खींच दूं, अब मेरा क्वेश्चन है कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे? तो आप बोलोगे सेम वही सर, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसकी वैल्यू 10, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू 10, 10 और 10 यानी कि 20, यानी कि इसके अंदर जो ट्राइंगल होंगे कितने हो जाएंगे? 20 ट्राइंगल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो सेम वैसे ही 1 2 3 और कितना हो जाएगा आपका 4, 4 3 7 तो 9 और 1 10, यानी कि 10 ट्राइंगल इसके अंदर में भी हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इस वाले फिगर पे वर्कआउट करते हैं। फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में हमारे पूछा गया, ध्यान से देखना है इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो ट्राइंगल है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। तो पहले मैं ये चेक करता हूं कि 3 बन कहाँ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर वाले की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, 1 2 और पूरा का पूरा 3, यानी कि ऊपर वाले की जो वैल्यू हो गई 3। लेकिन जब मैंने ये 3 लिखा है तो ध्यान से रखना कि इस 3 के अंदर में मैंने ये पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या कर लिया है? काउंट कर लिया है। देखना ध्यान से, जब मैंने परपेंडिकुलर डाला 1 2 और पूरा का पूरा 3, यानी कि जब मैंने पूरे के पूरे ट्राइंगल को काउंट किया है तो पूरा ट्राइंगल इसमें क्या हो गया है? काउंट हो गया है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप बोलोगे सर 1 2 और पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ से 1 2 और पूरा का पूरा 3, तो सेम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 और पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 3। 1 2 और पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? 3। अब अगर ध्यान से देखोगे आप, अगर मैं इसकी बात करूं, इस छोर की, अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये हो गया एक ट्राइंगल और ये हो गया 2 ट्राइंगल। देखो यहां पर मैं 2 लिखूंगा, 3 क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि जो बड़ा ट्राइंगल था, पूरा ट्राइंगल था, कंप्लीट ट्राइंगल था, उसको मैंने यहां पे काउंट कर लिया था, इसलिए मैं यहां पे पूरे ट्राइंगल की बात नहीं करूंगा, सिर्फ 2 ट्राइंगल की बात करूंगा। इसी प्रकार इसकी जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, 1 और ये कितना हो जाएगा? 2। सबको काउंट कर लीजिए आप। तो बेटा ध्यान से देखो, 3 3 3 6, 2 8, 3 11, 11 12 13 और 3 16, यानी कि इसके अंदर में जो ट्राइंगल आएंगे वो कितने ट्राइंगल होंगे? 16 ट्राइंगल इसके अंदर में क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार की भी आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। 5 ट्राइंगल तो आपको साफ दिख रहे हैं। इसके बाद देखना, अंदर जितने भी एक कॉर्नर्स हैं उन सबसे एक ट्राइंगल बनेगा, उन सबसे एक ट्राइंगल बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस डॉट की बात करूं, बन रहा है, तो अंदर जितने भी डॉट हैं उन सबसे एक ट्राइंगल बनेगा। तो 5 के बाद 6 7 8 9 और 10, इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 ट्राइंगल का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं। तो इसकी देखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आएगा तो हमेशा वो जो वैल्यू लाएगा वो 4 लेकर आएगा, यानी इसके अंदर जो ट्राइंगल होंगे वो 5 ट्राइंगल होंगे। कैसे? अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की, तो अभी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। अगर मैं इसी के अंदर में एक ट्राइंगल बना दूं तो आप बोलोगे 1 2 3 और 4, और ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 4 और 1 5।
तो ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल आएगा तो हमेशा वैल्यू कितनी लाएगा 4, और टोटल जो उसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे तो 1 2 और पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 3, 1 2 और पूरा का पूरा ट्राइंगल 3, 1 2 और पूरा का पूरा ट्राइंगल कितना हो जाएगा 3। अब इसकी बात करूं तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आया है तो वैल्यू कितनी लाएगा वो 5, अभी मैंने आपको बताया। अब इसको काउंट करिए, देखिए अगर आप पूरे ट्राइंगल की बात करेंगे तो पूरा ट्राइंगल अभी तक काउंट नहीं किया है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 ट्राइंगल हो जाएगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे।